नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार मिश्रा। आज हम बात करते हैं कल की बात की हुई राशियों के बारे में और उस राशियों के आगे की कहानी करते हैं। कल राशियाँ जो थी, जो 12 हमने बताई थी, वो सारी की सारी राशियाँ किसी न किसी तत्व से संबंधित होती हैं। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि वाला जो व्यक्ति होता है, वो अग्नि तत्व से प्रधान होता है, यानी इसमें गुस्से की प्रधानता होती है, अग्नि की प्रधानता होती है। अगर हम बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले व्यक्ति की, तो वैसे राशियाँ जो होती है, वैसे जो लोग होते हैं, वो भूमि तत्व से संबंधित रहते हैं। उसी प्रकार आगे की बात करते हैं तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाला व्यक्ति जो होता है वो वायु तत्व प्रधान राशि होती है, वायु तत्व से संबंधित होता है। और बची हुई 3 राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन जो होती है, वो जल तत्व प्रधान राशि होती है, यानी ऐसे व्यक्ति में इमोशन भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार 4 तत्व तो आपको 12 राशियों को जोड़ करके बताया गया, और एक तत्व जो बचा वो आकाश तत्व है, जहाँ सारे के सारे जो जीव होते हैं इसी आकाश के तले रहते हैं। खास करके मनुष्यों की बात करें, जो कि एस्ट्रोलॉजी में उन पर ये लागू होता है। तो इस प्रकार ये 5 तत्व जो धर्मशास्त्र में बताए गए हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो इस प्रकार जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व से बनता है, और 5 तत्व से बनने के बाद इसी 5 तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। जैसे हमारी मृत्यु होती है, तो हिंदू धर्म संस्कार के अनुसार अंतिम संस्कार बोला जाता है। उस अंतिम संस्कार में इस शरीर को सबसे पहले आकाश के तले जलाया जाता है। तो जब आकाश के तले जलाया जाता है तो उस आकाश तत्व के संबंधित जो है वो शरीर रखा गया होता है। इसके पास उसमें अग्नि का प्रवाह किया जाता है, तो अग्नि तत्व भी मिल गई। उसी प्रकार वायु भी चलती है आकाश के तले, तो वायु की भी उपस्थिति वहाँ हो गई। उसी प्रकार जब वो शरीर जलता है तो वो मिट्टी में भी मिलता है, तो मिट्टी की भी वहाँ मिट्टी भी स्थापित हो गई। इस प्रकार 4 तत्व मिले, और हिंदू धर्म के अनुसार जो बची हुई अवशेष होते हैं, जले हुए अवशेष होते हैं, उसे किसी शुभ नदी या गंगा नदी या किसी भी तरह की नदी जो कि धर्मशास्त्रों में पवित्र मानी गई है, उस नदी में उसका प्रवाह किया जाता है। और इस प्रकार पाँचों के पाँचों तत्व हमारे शरीर से जुड़ जाते हैं, जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। तो इस प्रकार हमने आज राशि के तत्वों के बारे में बात किया। आगे की और भी बची हुई जो लंबी प्रक्रिया है एस्ट्रोलॉजी के विषय में, वो आपके सामने हम फिर से प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। नमस्कार।